अम्लों की थोड़ी समझ हम बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो अम्ल का स्वाद खट्टा और अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक्चुअली ये जो खट्टा स्वाद होता है ना, ये अम्ल के कारण ही होता है। उसके अंदर जो एसिड होता है उसके कारण ये स्वाद खट्टा होता है। तो ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें अम्ल के बारे में। जब भी आप अम्ल और क्षार में अंतर करेंगे तो ये दो बातें बहुत काम की रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अम्ल के बारे में कुछ और जानते हैं कि जो स्रोत है उनके आधार पर अम्ल कितनी तरह के होते हैं। जैसे कि आप अम्ल को कहां से ले रहे हैं, इसके आधार पर जो अम्लों के टाइप है उसको हमें देखना चाहिए। कि जैसे अगर मान लीजिए प्राकृतिक स्रोत है ना, नेचुरली हमको जो है अम्ल कहीं से मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं कार्बनिक स्रोत, है ना, तो वो जो है वो है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल मतलब जो अम्ल हमको पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, मतलब सीधे सीधे पौधों और जंतुओं से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब हम लोग उसमें हम एक्चुअली उसमें कुछ मिलाते नहीं है ना, तो वो कहलाते हैं कार्बनिक अम्ल। और ये नेचुरल है, ठीक है। अब जैसे कार्बनिक अम्ल में अगर हम देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले अम्ल है। तो इनके एग्जांपल में अगर हम देखें तो जैसे ये सिरका है ना, तो सिरका से हमको क्या मिल रहा है? एसिटिक एसिड मिल रहा है ना, जिसको हम एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये विनेगर या सिरका। अच्छा, इसका बहुत बढ़िया यूज होता है, किसमें होता है बताओ? एक अचार में, अचार इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। केचप वगैरह में, टमाटो केचप वगैरह बनाने में भी इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फिर दूसरा एक नेचुरल अम्ल और बताना चाहूंगा मैं, वो है संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो संतरे या नींबू के अंदर होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। ये एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किसमें क्या अम्ल होता है, जीके की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो संतरा या नींबू में हमारा अम्ल हो गया सिट्रिक अम्ल। एक और है हमारा इमली। इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाहूंगा कि जो आपका जो बिना पका या कच्चा जिसको कहते हैं अंगूर होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। उसमें भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। वेरी गुड। तो ये हमारे जो एसिड के जो सोर्स हैं, जो बहुत नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से हमें ऐसे कैसे मिल जाते हैं, है ना, तो ये हमारे हैं प्राकृतिक अम्ल। और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से। जैसे हम अगर बात करें खट्टे दूध की या दही की, तो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है उसमें? लैक्टिक अम्ल होता है ना। एक्चुअली ये जो प्राकृतिक अम्ल की बात हम कर रहे हैं, प्राकृतिक स्रोतों से जो ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, तो ये खाने या पीने के अंदर हानिकारक नहीं है हमारे लिए, है ना, बहुत नेचुरली हमको मिलते हैं। और टमाटर में कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल है। और एक और मजेदार बात कि जो चींटी का डंक होता है ना, चींटी का डंक है या नेटल का डंक है, नेटल इस तरह की झाड़ियां होती, इसमें ऐसे कांटे लगे रहते हैं, अब आप छूते हैं तो इसका डंक लग जाता है हमको। इसके अंदर होता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। तो ये हमको याद रखना है कि इस तरीके से ये हमें कार्बनिक अम्ल जो है वो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, और ये अम्ल खाने या पीने में हानिकारक नहीं है। इनकी ये सूची आपको अवश्य याद रखना चाहिए। आगे बढ़े। अब एक और तरह के अम्ल होते हैं, वो होते हैं मिनरल एसिड्स, जिसको हम खनिज अम्ल बोलते हैं। ये पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं, मतलब हम लोग मेन मेड है, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली पृथ्वी के खनिजों से लेकर हम इसको फिर क्या करते हैं कि हम अपने लेवल पर इसको तैयार करते हैं। तो ये मिनरल एसिड होते हैं और ये बहुत खतरनाक होते हैं। इवन इसके सांद्र मिनरल एसिड तो होते ही होते हैं, लेकिन इसका जो डाइल्यूट एसिड होते हैं, मतलब इसको तनुकृत कर दें तब भी ये क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं, है ना। मतलब पानी मिले हुए मिनरल एसिड भी बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। तो मिनरल एसिड्स में बेसिकली जो मिनरल एसिड होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये मिनरल एसिड्स के तीन ऐसे टाइप हैं जो बहुत नॉर्मली हमको मिलते हैं। और इसमें अगर हम बात करें HCl की, तो हमारे जो उदर में अम्ल पाया जाता है ना, हमारे पेट में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है ना, कपड़ा उद्योग के अंदर। और इसका और यूज क्या बताएंगे? हाँ, यस, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज हो सकता है, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है वो बेसिकली बहुत जगह होता है, मतलब पेंट्स, डाई, कार की बैटरी में। और एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जो फर्टिलाइजर्स बनाने में जो अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल का भी फर्टिलाइजर बनाने में उपयोग होता है। अमोनियम नाइट्रेट नाम का जो फर्टिलाइजर है उसको बनाने में होता है। और आपने TNT का नाम सुना है? क्या है TNT?
TNT क्या होता है? ओ यस, एक्सप्लोजिव, बहुत बड़ा विस्फोटक। ओके, तो ये ट्राई नाइट्रोटोलुइन इसको हम बोलते हैं, और ये भी हम नाइट्रिक अम्ल से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे हैं मिनरल एसिड, और ये बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना है, इनका सावधानीपूर्वक उपयोग करना है। अन्य मिनरल एसिड है कार्बोनिक अम्ल। लेकिन एक मजेदार बात क्या है कि ये जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, मतलब ये जो आपके नॉर्मली सारे के सारे, अगर आप कार्बोनिक अम्ल को छोड़ दें तो ये सब कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। और बेचारा ये जो कार्बोनिक अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है? ये आपका दुर्बल अम्ल है। तो ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। अब ये प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बताऊंगा। उसके पहले आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अभी जो हमने प्राकृतिक स्रोतों से जो अम्ल लिए थे, जिसको हमने कार्बनिक अम्ल कहा था, क्योंकि खनिज अम्ल को हम बेसिकली कहते हैं कि ये कार्बनिक नहीं है, मतलब ये अकार्बनिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। तो जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो प्रबल होते हैं या दुर्बल होते हैं? तो हमें कहना है कि सभी कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। जैसे अभी हमने जो जिसकी बात करें, इमली या अंगूर से हमें मिला, या हम जिसकी बात कर रहे थे खट्टे दूध या दही से जो हमको मिल रहा था, या नींबू से जो मिल रहा था, है ना, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। मतलब